आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बड़ी प्यारी कहानी सुना रही हूँ। आशी बितऊ की कहानी सुनाऊँ क्या? एक था बितऊ, बहुत ही समझदार और बहुत ही बुद्धिमान था। वह डरता नहीं था किसी से, पर उसकी जो है हाइट बहुत कम थी, इसलिए उसको सब लोग बितऊ बितऊ कहते थे। वो 9-10 इंच का रहा होगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम राजा को जीत कर आ गए हो, तुम्हारे घर में खेती है, गैया भैंसियाँ हैं, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है। तुम अगर पढ़ जाओगे तो तुम्हें बुद्धि आ जाएगी और तुम बहुत बड़े विद्वान बन जाओगे। हो सकता है तुम राजा भी बन सकते हो कल। बितऊ को माँ की बात समझ में आ गई, तो बितऊ अपने खेत में गया और उसने एक थोड़े डंडा तोड़ा और उसकी छोटी सी बैलगाड़ी बनाई और बैल की जगह पर उसने 2 सफ़ेद चूहों को लगा लिया और उसमें बैठ के और राजा के महल में चल लिया। माँ से कह के गया कि मैं राजा के महल में जा रहा हूँ, राजा से मुझे आज्ञा लेनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। तो वह बितऊ चल लिया। अब चलते चलते वह राजा के महल में पहुँच गया। राजा के महल के लिए जाने लगा तो रास्ते में उसके सारे जितने भी फ्रेंड थे वो मिलते गए। थोड़ी से खरगोश आ गए, बितऊ भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि अड्डी आई तो खड्डी आई, दंत नहीं जाए, राजा जी से मिलने को हम बितऊ जी जाएँ। तो उन्होंने कहा हम भी चले भैया। उन्होंने कहा हाँ चलो। वे भी चल लिए। थोड़ी और आगे चली तो छोटे छोटे शेर के बच्चे आ गए और कहने लगे बितऊ भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा अड्डी आई तो खड्डी आई, दंत नहीं जाए, और राजा जी से मिलने को हम बितऊ जी जाए। उन्होंने कहा हम भी चले भैया। उन्होंने कहा चलो। वो भी चल दिए और आगे चले तो कुछ मोरें घूम रही थी। तो मोरों ने देखा अरे बितऊ वही आए, तब वही आ गए। सारी मोरें दौड़ के आ गई बितऊ के पास। तो कहने लगी बितऊ भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा अड्डी आई तो खड्डी आई, दंत नहीं जाए, और राजा जी से मिलने को हम बितऊ जी जाए। उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। उन्होंने कहा चलो भाई। और आगे चले तो कुछ तोता आ गए हरे हरे। बोले बितऊ भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम राजा जी से मिलने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। उन्होंने कहा भाई तुम भी आ जाओ। तो सबको ले लिया। अब चले राजा के यहाँ। जैसे ही राजा के महल में पहुँचे तो सेनापति ने सुना कि बितऊ आ रहे, तो जल्दी से अपनी सेना लेके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और बितऊ जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुँचे तो सारे सैनिकों ने और सेनापति जी ने उनको प्रणाम किया। और बितऊ भाई कैसे आए? उन्होंने कहा हम राजा जी से मिलना है। तो जल्दी से राजा जी के महल में खबर भेजी गई। तो महाराज जल्दी से सिंहासन पर आकर बैठ गए, क्योंकि बितऊ तो राजा को हरा कर आए थे ना। मेरी पिछली कहानी में मैंने बताया था ना आशी कि बितऊ ने राजा को भी लड़ाई करके और हरा दिया था। तो राजा जी भी जल्दी सिंहासन पर बैठ गए और बोले बितऊ भाऊ को बुलाओ जल्दी। बितऊ भैया पहुँच गए। अब राजा जी जल्दी खड़े हो गए। बितऊ ने राजा जी के चरण छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। तो राजा जी बोले भाई आने का कारण तो बताइए। बोले महाराज मेरी माँ का कहना है कि तुम्हारी आयु 5-6 वर्ष की हो चुकी है और तुम्हें अब पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाना चाहिए। तो आप हमारा वहाँ पर नाम लिखवा दीजिए, हम भी पढ़ेंगे। तो महाराज ने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तुम तो इतने विद्वान हो, इतने वीर हो कि तुमने छोटे होते हुए भी मुझे हरा दिया था, और तुम कितने विद्वान हो, तुम तो बहुत जल्दी पढ़ाई कर लोगे। तो राजा ने उनको गुरुकुल में भिजवा दिया जहाँ राजकुमार वगैरह पढ़ते थे। तो बितऊ उनके यहाँ पहुँच गए अपनी गाड़ी पे बैठ के। अब जैसे ही सब लोगों को मालूम चला बितऊ भाई आए, तो सबने सुन तो रखा ही था कि बितऊ बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धि वाला है, उसने राजा को हरा दिया था। तो जल्दी से जो वहाँ के गुरुजी थे वो खड़े हो गए। तो बितऊ ने सारे के गुरुजी को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे कहा कि गुरुजी हम आपके आश्रम में रहने के लिए आए हैं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। थोड़ी देर में क्या हुआ कि जैसे ही बितऊ अंदर गए बहुत सारे तोते आ गए। तो तोतों को देखकर सारे गुरुजी घबरा गए। गुरुजी ने कहा भाई ये क्या है बितऊ भाई?
बोले कुछ नहीं है, हमारे सारे दोस्त हैं। आपके सुबह जो बच्चे देर से उठते होंगे या जो नहीं उठते होंगे, जो संस्कृत का पाठ सही ढंग से नहीं करते होंगे, तो हमारे तोते उनको अच्छे से जगा दिया करेंगे और पढ़ा दिया करेंगे। तो गुरु ने कहा ठीक है। अब क्या कर सकते थे, कुछ कर तो सकते नहीं थे, क्योंकि वो तो राजा को हरा कर आया था। अब गुरुजी ने कहा ठीक है, इनको एक कमरे में रख देते हैं। तो उन्होंने एक कमरे में खोल दिया और उसमें सारे तोतों को बंद कर दिया और वहाँ उनके लिए दाना डलवा दिया। अब थोड़ी देर में बहुत सारी मोरें आ गई। मोरें तो गुरुजी कहने लगे ये कहा भैया? अरे बोले चिड़ियाघर बना दिया। हाँ, ये तो मेरी फ्रेंड है, मेरे संग आए हैं। तो उन्होंने कहा भाई इनका क्या करोगे? बोले जब हम लोग थक जाएंगे तो जब अपना डांस दिखाएंगे तो हम लोगों का मनोरंजन हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है भैया, इनको एक जगह जंगल में छुड़वा देते हैं। तो उनको थोड़ी दूर जंगल पे छुड़वा दिया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर और बिताऊ बैठे तो इतने में शेर के बच्चे निकल आए, जो उछलने कूदने लगे। अब तो गुरुजी सब लोग कुर्सियों पे चढ़ गए। बोले बिताऊ भाई ये क्या है? उन्होंने कहा कुछ नहीं गुरुजी, डरने की बात नहीं है। आपके गुरुकुल पे कोई भी जानवर नहीं आ पाएगा, कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। हमारे जो शेर के बच्चे हैं ये आपके जंगल की पहरेदारी करेंगे, इसीलिए हम इनको अपने संग लाए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है भैया, इनको चारों कोनों जगह लगा दो। तो गुरुकुल के चारों कोने में उन शेर के बच्चों को बिठा दिया गया पहरा देने के लिए। अब थोड़ी देर में खरगोश निकल आए। तो गुरुजी उछलने लगे। बोले भाई बिताऊ भाई ये क्या है? गुरुजी उछलने लगे? हाँ, खरगोशों को देख के। तो बिताऊ ने कहा अरे नहीं गुरुजी आप डरो नहीं, जब हम लोग खेलेंगे ना तो ये हमारा मनोरंजन करेंगे, इसलिए हम अपने सब संगी साथियों को अपने संग ले आए। गुरुजी ने कहा ठीक है भैया, इनको भी छोड़ दो जंगल में। तो जंगल में छोड़ दिया। तब सुबह हुई तो तोते जितने थे ना सारे तोते आ गए और कहने लगे उठो बच्चों सुबह हो गई, उठो बच्चों सुबह हो गई, बोलो राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। तो सारे बच्चे जो थे ना, जो गुरुजी के जमाने पे तो उठते नहीं थे, और जैसे ही वो तो राजकुमार थे तो गुरुजी उनको प्यार से जगाते थे। और जैसे ही बच्चों ने तोते की आवाज़ सुनी तो जल्दी जल्दी अपने पलंग पर बैठ गए और कहने लगे राम राम तोता भाई, राम राम बिताऊ भैया, राम राम। सब एक दूसरे से राम राम करने लगे हैं और जल्दी से तैयार हो गए। किसी ने नहा लिया, किसी ने कंघी कर ली, किसी ने अपने कपड़े पहन लिए। जब तक गुरुजी आए तो उन्होंने देखा कि उनके सारे विद्यार्थी तैयार हैं, सब बच्चे तैयार हो चुके थे। यह देखकर गुरुजी बड़े खुश हुए और बिताऊ से कहने लगे वाह बिताऊ भैया, तुम्हारे तोतों ने तो आकर हमारे गुरुकुल का नक्शा ही बदल लिया, हमारे सारे बच्चे कितने अनुशासन में रहने लगे हैं। तो बिताऊ ने कहा हाँ इसीलिए तो हम उन सबको अपने संग लाए थे। 9 बजे सारे बच्चे खेलने के लिए बाहर गए तो जितनी मोरें थी जंगल में सारी आ गई और सारी बच्चों के संग नाचने लगी। तो बच्चे भी उनके संग झूम झूम के डांस करने लगे और मोर के संग गाना गाने लगे। इतना अच्छा आनंदमय माहौल देखकर गुरुजी भी प्रसन्न हो गए और वो भी उनके संग डांस करने लगे और बच्चे भी खुश रहने लगे। अब क्या हुआ कि शाम हुई, जैसे ही खेलने का टाइम आया 5 बजे बच्चों का फुटबॉल खेलने का, तो सारे खरगोश आ गए और सारे खरगोश बच्चों के संग खेलने लगे। इसी तरह गुरुकुल में हंसी खुशी के दिन बीतने लगे और गुरुजी को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि सारे बच्चे जो थे ना वो तोतों के उठाने से उड़ जाते थे। कोई मोर के संग नाचते थे, कोई बढ़िया बढ़िया जब खूब खेलते थे तो बढ़िया बढ़िया खाना खाते थे। तो 5-6 साल में सारे बच्चे हष्ट पुष्ट और अच्छे पढ़ लिख कर तैयार हो गए। तो गुरुजी ने कहा कि बिताऊ भाई तुम जैसे लोग ही होना चाहिए संसार में, जो कि इंसानों से तो इतना प्यार करते ही हैं और जानवरों से भी इतना प्यार करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें संसार में सबसे प्यार करना चाहिए, सबके संग हिल मिलकर रहना चाहिए। कैसी लगी ऐसी कहानी? अच्छी थी। धन्यवाद।